अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, और ये है सुबह का टाइम और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ नाश्ते की तैयारी। और आज मैंने जी अपने देवर से मंगवाए थे जी नान चने, और हस्बैंड से क्यों नहीं मंगवाया, एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना थोड़े से बीमार हुए हुए हैं, और वो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि उन्हें क्या हुआ है। तो इस वजह से हस्बैंड को मैंने नहीं बोला, अपने देवर को मैंने आज बोला कि जी मुझे जी नाश्ता ला के दें। एक्चुअली उनका घर भी पास ही है, तो कोई भी चीज़ अगर मैंने मंगवानी हो या मुझे, और अगर हस्बैंड ना हो तो फिर मैं उससे कह देती हूँ तो ला देते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने मंगवाए थे जी नाश्ते में नान चने। बड़ा दिल चाह रहा था, तो बड़े दिन हो गए थे हमने नाश्ता बाहर से नहीं किया था। तो मैंने आज जी उसको कॉल की और उसको बोला कि जी मुझे जी नाश्ता ला के दो, और बच्चे भी आज घर पर ही थे। तो फिर हम सब ने जी बैठ के जो है ना मज़ेदार सा जो अपना नाश्ता वो एंजॉय किया। यहाँ पर मैंने अंदर कमरे में ही मतलब बेड के ऊपर ही दस्तरखान जो बिछा लिया था, और यहाँ पर चने भी डाल लिए थे और साथ में दही भी डाल लिया था। और यहाँ पर हम बैठ के जी अपना नाश्ता जो है एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली हम सारे वैसे तो नान चने खा लेते हैं, लेकिन जो फैज़ान है ना छोटा, वो जो है ना नान जो है वो दही के साथ ही खाता है। वो चनों के साथ भी खा लेता है, लेकिन उसको दही ज़्यादा पसंद है, तो वो दही के साथ ही जो है ना नान बड़े शौक़ से खा लेता है। तो इसलिए मैं दही भी रखती हूँ। वैसे हम सब भी खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन स्पेशली वो जो है ना नान जो है दही के साथ खाता है बड़े शौक़ से। तो फिर मैं दही जो है ना लास्ट में रखती हूँ। और जी उसके बाद जी जाएंगे किचन में करेंगे खाने की तैयारी। एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा काम है मुझे, क्योंकि आज फिर मेरे घर आ रहे हैं गेस्ट क्यों आ रहे हैं, मैंने आपके साथ आगे शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड जो सीढ़ियों से गिर गए थे और उनको काफ़ी चोटें वगैरह आई। तो ये कि सारे जो गेस्ट हैं ना वो पता करने उनका आ रहे हैं। और आज कौन आ रहा है? आज आ रही हैं जी मेरी सिस्टर्स, और वो आ रही हैं और साथ में उनके बच्चे। तो मैंने उनके लिए आज मैंने बनाना है खाना। तो सबसे पहले जी मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने कहा जी बर्तनों को वॉश कर लेते हैं, ताकि मैं आराम से जो है ना खाने की तैयारी स्टार्ट कर दूं। और क्योंकि उन्होंने जल्दी आ जाना था दोपहर के टाइम, तो ये कि दोपहर का खाना ही मैंने उनके लिए बनाना था। एक्चुअली गेस्ट तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में जितने भी गेस्ट आए हैं उसमें किसी के लिए भी जो भी मैंने खाना वगैरह बनाया, किसी की भी वीडियो नहीं बना सकी। वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि व्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ था, क्योंकि दिन में कोई 3-4 गेस्ट आ जाते थे, 3-4 फैमिलीज़। तो मुझे तो बिल्कुल 1 मिनट का भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो इस वजह से वीडियो तो बन ही नहीं रही थी। लेकिन फिर अब जो है ना गेस्ट ज़रा कम हो गए हैं, लोकल गेस्ट भी कम हो गए हैं। तो अब ये जो दूर दूर से किसी ने आना हो तो वो फिर पहले बता देते हैं कि हमने आना है, तो फिर मैं उनके लिए ना खाना वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो आज जी आना था मेरी सिस्टर्स ने। तो खाने में आज मैं क्या बनाऊंगी? आज मैं खाने में बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त, रस में सब बनाऊंगी। साथ में बनाऊंगी जी चिकन पुलाव, ताकि जिसने खाना खाना हो, रोटी खानी हो, वो जी सालन के साथ खा ले। और जिस बाकी बच्चे जो हैं वो तो चावल खाएंगे ही, तो हम भी चावल खाएंगे। और गोश्त बनाना इसलिए लाजिम है क्योंकि हस्बैंड को स्पेशल जो है ना वो खाना उनके लिए अलहदा बनता है, हल्की नमक मिर्च वाला, और गोश्त बनता है। उनकी यखनी वगैरह भी मैं उनको देती हूँ, तो उनके लिए ये जो है ना मतलब अच्छा है। डॉक्टर ने कहा है कि उनको खुराक दें आप और वो रेस्ट करें, तो इंशाल्लाह जो है ना उनका पसलियों का मामला भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जी सबसे पहले जो मैंने तैयारी स्टार्ट की है, वो मैंने तैयारी की है कढ़ाई गोश्त की। गोश्त को मैंने वेट लगा के साथ में प्याज और टमाटर को भी वेट लगा दिया था, और बाद में जी गोश्त निकाल के और मैंने मसाले को जी ग्राइंड कर लिया था हैंड ब्लेंडर की मदद से। मसाला ग्राइंड करने का मकसद ये होता है, जो फिर ग्रेवी होती है ना बड़ी क्रीमी सी स्मूथ सी बनती है, वरना फिर मुझे ही पर्सनली मज़ा नहीं आता, तो क्या मैंने किसी को क्या देनी है। तो इसलिए मैं लाजमी जो है ना ग्राइंड कर लेती हूँ जब भी मैंने ऐसी की कोई चीज़ बनानी हो। तो जी हंडिया का थोड़ा सा काम स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर जी मैंने चावलों की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। प्याज को मैंने अपने स्लाइसर से स्लाइस कर लिया था, और यहाँ पर जी ये देख लें जी गोश्त भी मेरा अच्छी तरह से भुन चुका है। और गोश्त के अंदर मैंने कढ़ाई गोश्त मसाले का जो साशे होता है वो तो मेरे पास पड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा ऐड किया, सारा नहीं ऐड किया, थोड़ा सा ऐड किया। और जो है ना इसके अंदर बाकी जो घरेलू मसाले हैं, जो घर के मसाले होते हैं, वो ही ऐड किए हैं।
यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला वगैरह, धनिया पाउडर वगैरह वो ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लिया। और दूसरी तरफ जी पुलाव की भी मैंने तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी है। और पुलाव भी सिंपल जो पुलाव है वही बना के मैं तैयार करूँगी और जल्दी जल्दी से खाना बना लूँगी, ताकि गेस्ट आने से पहले जो मेरा किचन का काम है ना वो कंप्लीट हो जाए और किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो जाए। क्योंकि फिर वो आ जाएंगे, फिर उनके साथ बिज़ी हो जाएंगे। तो क्योंकि मेरी सिस्टर्स आ रही हैं, तो जब बहनें आती हैं तो फिर आपको पता है कि दिल करता है उनके पास ही बैठे हैं, बातें शातें करें, गप्पे मारें। तो इस वजह से मैंने कहा जी उनके आने से पहले पहले ना किचन के जो सारे काम है ना वो मैंने कंप्लीट कर लूँ। तो कर भी लिए थे मैंने। मेहमानों के आने से पहले मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया था और खाना भी मेरा बिल्कुल बन के रेडी हो गया था। तो ये कि जब वो लोग आए थे तो बच्चे भी थके हुए होते हैं, तो फिर उनको भी भूख लगी होती है, तो मैंने फटाफट से खाना ही लगा दिया था। तो सब ने खाना एंजॉय किया। फिर खाना खा के आराम से फिर हमने बैठ के जी बातें शातें की थी। और यहाँ पर जी आपसे बातें करते करते जो है ना मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था। उसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। और अब जी मैंने इसके अंदर चिकन भी ऐड कर दिया और इसके अंदर सारे जो घरेलू मसाले हैं वो डाल के इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और भूनने के बाद एज़ यूजुअल जिस तरह से सिंपल पुलाव बनता है उस तरह से हम इसको बना लेंगे। पानी डाल के इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी। कोई इसमें टेक्निकी या डिफरेंट तरीके से मैंने नहीं बनाए थे। और सालन मेरा बन के बिल्कुल रेडी हो गया था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी जी सालन की फ़ाइनल लुक। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहा चलें जी फ़ाइनल लुक का आपके साथ शेयर कर देते हैं कि बड़ा मज़ेदार सा बना था और सब ने बड़ी तारीफ़ की थी कि बड़ा मज़ा आया खाने का। तो जी यहाँ पर जी चिकन पुलाव का जो मसाला है वो भी मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। इसको भी मैं अच्छी तरह से भुनाई किसी भी सालन की टेस्ट के लिए ना बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आपने सालन अच्छी तरह से भून लेते ना तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी एलिमेंट है हर हंडिया के लिए। तो बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि किसी भी हंडिया में ना भुनाई जो है ना वो सबसे डिफरेंट सबसे अच्छा पहला जो एलिमेंट होता है ना वो भुनाई होता है। अगर आपने भुनाई अच्छे से की है ना तो आपका जो सालन है ना वो अच्छे से बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छा ना बने। तो ये ज़रूरी कह लें आप उसका पॉइंट होता है भुनाई करना। तो बुनाई करना अगर अच्छे से भुन जाए तो सालन बड़ा मज़ेदार सा बन जाता है। तो यहाँ पर जी मैं कर रही थी नमक चेक इस फेज़ में आप नमक चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चावलों में नमक और मिर्च भी परफेक्ट होनी चाहिए, तो फिर ही चावल जो है ना पुलाव मज़े का लगता है। अगर नमक मिर्च परफेक्ट ना हो तो पुलाव मज़े का नहीं लगता। तो इसकी कमी हो जाए ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। तो जी पानी को बॉयल आ गया था और अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दिए। और चावल ऐड करने के बाद जब पानी खुश्क हो जाएगा तो जी मैं जो है ना चावलों को दम पे लगा दूँगी। और दम पे आधा घंटा ही लगाया था मैंने, आधा घंटा ही चावल दम पे लगाती हूँ और हल्की आंच पे तवे का मैं दम देती हूँ। तवे का दम देने से जो है ना एक तो कड़ोड़ी नहीं बनती और हल्की आंच ही रखा करे, उससे भी जो है ना नीचे चावल लगते नहीं, कड़ोड़ी नहीं बनती। तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है तवे का दम देने से। और हल्की आंच पे दम देने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग होता है, लेकिन बड़ा अच्छा सा दम आ जाता है और बिल्कुल चावल नीचे नहीं लगते, एक एक चावल जो है ना यूज़ हो जाता है। तो बाकी नमक मुझे फिर से कम लग रहा था तो नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया। और चावलों की जी बनाने के बाद जो इसकी फ़ाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बड़े अच्छे और खिले खिले से जो है ना चावल बने थे। और उसके बाद जी मैंने सोचा कि और कौन सा काम रह गया जो मैंने करना है। तो चावलों को जी दम पे लगाने के बाद मुझे याद आया कि आटा भी ख़त्म होने वाला है, तो आटे को भी फटाफट से जी गूँध लेते हैं ताकि जो काम है ना वो सारे कंप्लीट हो जाएं। क्योंकि अगर किसी ने रोटी खानी हो तो फिर अगर आटा गूँधा हुआ हो ना तो फिर बंदा फटाफट से जो है ना रोटी बना लेता है। वैसे आटा थोड़ा सा पड़ा हुआ था लेकिन फिर भी मैंने गूँध लिया। मैंने कहा चलें ये भी एक टास्क होगा
जो कंप्लीट हो जाएगा तो आटा गूँधने के बाद जी मैं जा रही हूँ अंदर। और सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए थे और हेल्पर भी मेरी यहाँ पे जो है ना क्लीनिंग वगैरह करके चली गई थी और चीज़ें सारी ऊपर पड़ी हुई थी। एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं चीज़ों को समेटती, क्योंकि मैं किचन में लगी थी फटाफट से और गैस आ रही थी और कमरे में हीटर चल रहा था और कमरा काफ़ी जी जो है ना गर्म हो गया था, सुकून हो गया था कमरे में। तो जी बेडशीट भी यहाँ पर बिल्कुल सेट हो गई थी और मैं आ गई थी जी यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। और ये ट्राइपॉड छोटा सा मुझे बड़ा पसंद है, ये मेरा ट्राइपॉड। और जी यहाँ पर जी चावल हो गए हैं रेडी। और ये देखें जी आपके सामने ही मैंने दम खोला है और आपके सामने ही मैं चावलों को जी हिलाऊंगी। ये देखें जी हर चावल अलहदा अलहदा और बिल्कुल खिला खिला सा जो है ना नज़र आ रहा है। तो बड़े मज़े के चावल बने थे और सब ने बड़े शौक़ से खुश होके खाए थे। और अगर खाना सारे खुश होके खाए ना तो बड़ी खुशी होती है कि आपने इतनी मेहनत से खाना बनाया है और सब ने खुश होके पेट भर के खाया। तो जो इतनी मेहनत होती है ना वो उसका फल मिल जाता है। मेरे ख़्याल से मेहनत वसूल हो जाती है। तो बाकी बस यही है, चावल बन गए हैं मेरे। और उसके बाद जी गेस्ट आ गए थे मेरे, थोड़ी देर बाद ही खाना बनाया मैंने। और जो किचन जो 7 बर्तन हुए थे वो भी मैंने सारे क्लीन कर दिए थे और किचन क्लीन कर दिया था। और फिर गेस्ट आ गए, फिर उनको खाना दिया और उसके बाद जी बनाई थी मैंने शाम की चाय। और शाम की चाय के साथ जी ये मैंने रखे थे जी बेकरी के बिस्किट। और ये कौन लेके आया था, एक्चुअली ये लेके आई थी जी मेरे हस्बैंड की फूफो। वो भी आई थी गुजरांवाला से मेरे हस्बैंड का पता करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरे हस्बैंड के फूफो और फूफा आए थे तो वो लेके आए थे जी बेकरी के बिस्किट। तो मैंने यहाँ पर चाय बनाई थी तो साथ में मैंने कहा चलें ये भी रख देते हैं जिसने लेने हों। वैसे तो सबने खाना पेट भर के खाया था, लेकिन फिर भी अगर किसी ने लेने हो टेस्ट वगैरह के लिए तो रख सकते हैं। बड़े अच्छे बेकरी के बिस्किट थे और बड़े ज़्यादा थे, मतलब ये तो आपको थोड़े से नज़र आ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब वो लेके आई थी काफ़ी ज़्यादा बिस्किट थे। तो थोड़े से मैं लेके आई थी कि चलो किसी ने लेने हो तो वो खा लेगा। और मैंने भी थोड़े से टेस्ट किए थे तो काफ़ी अच्छे थे, सही देसी घी में बने हुए बिस्किट थे और बड़ा अच्छा इनका टेस्ट था। खैर मैं तो इतने पर्सनली पसंद नहीं करती लेकिन अच्छे थे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।